जीवन के रूहानी रंग, प्रेम, शांति, खुशी, उमंग। काव्य सरिता के संग, काव्य सरिता के संग। नमस्कार, ओम शांति। स्वागत है आपका काव्य सरिता की पावन धाराओं में। दोस्तों, हर कविता आपसे कुछ कहती है, हर कविता में एक शक्ति रहती है, हर कविता एक मुकाम की ओर बहती है। और हमारे इस कार्यक्रम का मुकाम है आपका सुख, आपके जीवन में खुशहाली हो, हरियाली हो। ज्ञान और खुशी की बेशकीमती दौलत को आप तक लाते हम इस कार्यक्रम के जरिए। तो दोस्तों, आज के इस वक्त को सजाने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं आज के कवियों को। आप मिलिए कवियों से और उनकी बेहतरीन कविताओं से काव्य सरिता में। तो आमंत्रित है आज के प्रिय कवि, हमारे मेहमान। सर्वप्रथम मैं बुलाना चाहूंगा जन कवि प्रकाश बलिया यूपी से, कवि कुटेश्वर त्रिपाठी जी इलाहाबाद से, ब्रह्मा कुमारी सपना ओआरसी दिल्ली से, कवि देवीचंद कौशिक जी दिल्ली से। कविता खिलती है हृदय की पनाहों में, कविता बसती है वेदों की ऋचाओं में, कविता बहती है दसों दिशाओं में। तो दोस्तों, आज की काव्य गोष्ठी का आनंद लेने के लिए तैयार हो जाइए। मैं सर्वप्रथम बुला रहा हूं जन कवि प्रकाश जी को, जो कि बलिया से पधारे हैं। हम करतल ध्वनि के साथ उनका स्वागत करते हैं। पधारे हैं और आज की कविता प्रस्तुत करें। आपको प्रणाम करते हुए एक सजल मैं सुनाऊंगा। इसके पहले एक छंद के माध्यम से आपका ध्यान खींचना चाहूंगा। स्वागत है। हाल चाल गांव देश का पता लगाने मित्र कविता सुनाने के बहाने चले आए हैं। हाल चाल गांव देश का पता लगाने मित्र कविता सुनाने के बहाने चले आए हैं। प्रेम प्यार शांति का ठिकाना ढूंढते प्रकाश बाबा जी के धामों में चहाने चले आए हैं। नवरस रंग के तरंग में तरेगा मन, वाणी वर विमल गढ़ाने चले आए हैं। बड़े भाग्यवान आप हैं महानुभाव, जो कि साहित्य की गंगा में नहाने चले आए हैं। बड़े भाग्यवान आप हैं महानुभाव, जो कि साहित्य की गंगा में नहाने चले आए हैं। और गंगा भी प्रदूषित हो गई है, प्रदूषण पर भी ध्यान देना चाहिए। एक छंद लीजिए कि बानियस बोलिए जुड़ा है मन तार तार, वाणी के प्रदूषण से देश को बचाइए। अपने पराये की कुभावना कलंकिनी से जोड़िए न नाता, परिवेश को बचाइए। प्रीति में पगी हुई सुरीति से रची हुई सुहावनी वसुंधरा के वेश को बचाइए। आदमी से आदमी डरा हुआ प्रकाश आज, आदमी से आदमी विशेष को बचाइए। आदमी से आदमी विशेष को बचाइए। और एक सजल, एक गरीब को मैंने देखा सड़क बनाते हुए और लिट्टी खा रहा था और हंस रहा था। मैंने कहा कितनी मस्ती है इसके जीवन में। वहीं से ये गीत निकला सजल कि हम तो गरीब हैं, गरीब बोलते नहीं। हम तो गरीब हैं, गरीब बोलते नहीं। मुस्कान बांटते हैं, जहर घोलते नहीं। मुस्कान बांटते हैं, जहर घोलते नहीं। रहते जहाँ जिस हाल में भगवान के लिए, रहते जहाँ जिस हाल में भगवान के लिए, जिस के सामने गमों को खोलते नहीं। मुस्कान बांटते हैं, जहर खोलते नहीं। हम हो नहीं सकते हैं सफल, बात सत्य है। हम हो नहीं सकते हैं सफल, बात सत्य है। अभिमानियों के सामने कर जोड़ते नहीं। मुस्कान बांटते हैं, जहर घोलते नहीं। सूखे न कहीं प्यार का यह स्रोत इसलिए,
सूखे न कहीं प्यार का ये सोच, इसलिए दर्पण किसी के दिल का कभी तोड़ते नहीं। मुस्कान बांटते हैं जगर घोलते नहीं, हर देखने वाले की नजर में गड़े हुए, हर देखने वाले की नजर में गड़े हुए हम मील के पत्थर हैं, कभी डोलते नहीं। मुस्कान बांटते हैं जगर घोलते नहीं, हम जोड़ते हैं शब्द और इल्म नहीं है, हम जोड़ते हैं शब्द और इल्म नहीं है, हमसे हमारे शब्द झूठ बोलते नहीं। मुस्कान बांटते हैं जहर घोलते नहीं। अंतिम पंक्ति, जिस गांव से गाते हुए गुजरे प्रकाश हैं, जिस गांव से गाते हुए गुजरे प्रकाश हैं, मेहमान को भगवान से कम तोलते नहीं। मुस्कान बांटते हैं जगर घोलते नहीं, मुस्कान बांटते हैं। बहुत सुंदर जन कवि प्रकाश जी, बेहतरीन कवि। जन कवि प्रकाश जी की कविताओं से तो अमीरी प्रकट होती है, गरीबी नहीं। दोस्तों, गरीब तो वो है जो कोई कविता, कोई नगमा गा ना सके, जी भर के कभी मुस्कुरा ना सके। तो इस अमीरी से हम सदा अमीर रहें। अब मैं आमंत्रित करने जा रहा हूं कवित्री बहन बीके सपना जी को, जो कि पधारी हैं दिल्ली ORC से। पधारें और अपनी कविता आज हमारे बीच में प्रस्तुत करें। हम करतल ध्वनि से आपका भी स्वागत करते हैं। जो मेरी कविता है ये प्रभु प्रेम के लिए मैंने लिखी है। तुम हो मेरी जुबां मेरा अल्फाज हो, तुम हो मेरी जुबां मेरा अल्फाज हो, ऐ मेरे खुदा मेरी आवाज़ हो। जिनसे देखूं जहाँ वो निगाहें हो तुम, जिनसे देखूं जहाँ वो निगाहें हो तुम, मेरे बढ़ते कदम मेरी बाहें हो तुम। वाह, बहुत सुंदर। तुम हो मेरा मुकद्दर कहानी मेरी, तुम हो मेरा मुकद्दर कहानी मेरी, चलती सांसें हो तुम जिंदगानी मेरी। बहुत खूब। तुम हो जन्नत मेरी तख्त और ताज हो, तुम हो मेरी जुबां मेरा अल्फाज हो। बहुत सुंदर। तुम हो मेरी खुशी मेरी पहचान हो, तुम हो मेरी खुशी मेरी पहचान हो, उम्मीदें मेरी तुम ही अरमान हो। हर खूबी हो तुम हो सजावट मेरी, हर खूबी हो तुम हो सजावट मेरी, दिल की राहत हो तुम मुस्कुराहट मेरी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तुम ही मेरा कल हो तुम ही आज हो, तुम ही मेरा कल हो तुम ही आज हो, तुम हो मेरी जुबां मेरा अल्फाज हो। मेरी हिम्मत हो तुम कामयाबी मेरी, मेरी हिम्मत हो तुम कामयाबी मेरी, सब खजानों की तुम हो चाबी मेरी। हो जागीर मेरी तुम ही हो ठिकाना, हो दुनिया मेरी तुम ही आशियाना। वाह, बहुत सुंदर। मेरे दिल का हो नगमा तुम ही साज हो, मेरे दिल का हो नगमा तुम ही साज हो, तुम हो मेरी जुबां मेरा अल्फाज हो। पसंद है मुझे तुम वो एहसास हो, पसंद है मुझे तुम वो एहसास हो नज़दीक मेरे तुम ही पास हो। तुम ही मेरी मन्नत तुम ही हो मुराद, तुम ही मेरा हक हो तुम ही जायदाद। वाह वाह। जीने का तुम ही एक अंदाज हो, तुम हो मेरी जुबां मेरा अल्फाज हो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ब्रह्मा कुमारी सपना, जो कि ORC दिल्ली से पधारी हैं, बेहतरीन कविता की प्रस्तुति, पूर्ण रूप से ईश्वर को समर्पित। ये कविता सुन के तो मुझे गीत याद आ गया कि तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है, ज़मी तो ज़मी आसमां पा लिया है। और दोस्तों, इतिहास के पन्ने पलट कर देखे सारे, इस सच्चाई को ना बदल सके वक्त के धारे, इस सच्चाई को ना बदल सके वक्त के धारे, कि तेरा तेरा कहने वाले जीत गए, मेरा मेरा कहने वाले हारे, मेरा मेरा कहने वाले हारे। तो जो ईश्वर पर समर्पित है उसके सारे कार्य भी ईश्वर कर देता है। और ऑडियंस में मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग बेताब हैं कुछ कहने के लिए, कोई कविता, कोई शेर कहने के लिए। मेरा नाम अनिल है, मैं रमा पार्क दिल्ली से आया हूँ। सुना है कविता भी संगीत की एक विधा है,
जिसके माध्यम से दिल से निकली हुई बात दूसरे दिल तक बड़ी सरलता और सहजता से पहुंच जाती है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। उसी पंक्ति में, उसी दिशा में दो पंक्तियां। सागर का मंथन कर डाला, हिमगिरि ने शीश झुकाया है, हिमगिरि ने शीश झुकाया है। निज दिव्य गुणों से ही मानव शुभ देव पुरुष कहलाया है, निज दिव्य गुणों से ही मानव शुभ देव पुरुष कहलाया है। मानव में जागे सद्विवेक, वसुधा पर सुधा बरस जाए। मानव मानव से प्यार करे, धरती पर स्वर्ग उतर आए, धरती पर स्वर्ग उतर आए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। प्रभु प्यार का संदेश देती ये पंक्तियां, देवत्व को जगाती हुई ये पंक्तियां। दोस्तों, प्रभु का प्यार मानव को इस कदर भर देता है कि वो मांगने वाला नहीं रहता, वो बादशाह हो जाता है। प्रेम, शांति, सुख उससे बहने लगता है। तो लीजिए, काव्य गोष्ठी को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित कर रहा हूं कवि चिरकुट इलाहाबादी जी को कि पधारें हमारे बीच आज इस प्यारी सी गोष्ठी में, अपनी कविता, अपने छंद रखें और इस समय को और सजा दें। काव्य सरिता को नमन करते हुए, अपने काव्य रस के पुरोधा कवियों को नमन करते हुए, अपने संचालक को नमन करते हुए 4 पंक्तियां मैं आपको नमन करूंगा कि लोग धरती को आसमान समझ लेते हैं, यंत्र को ही यहाँ इंसान समझ लेते हैं। वो समझते रहे जो उनकी समझ में आए, हम तो श्रोता को ही भगवान समझ लेते। मूलतः मैं हास्य व्यंग का कवि हूँ। मेरे एक मित्र कवि कहने लगे, चिरकुट जी आप वीर रस की कविता क्यों नहीं लिखते? मैंने कहा, पिलाओगे चाय और कविता लिखाओगे वीर रस की। अरे वीरता का वातावरण बने तो ये चिरकुट इलाहाबादी भी वीर रस की कविता लिख सकता है। लेकिन आज देखिए हमको आपको खाने को क्या मिल रहा है कि दूध दुबला हुआ बादाम दिखते ही नहीं, सेब संतरा की जगह बेर ही खिलाओगे, कुआं और तालाब पटने का सिलसिला न रुका, पानी बोतलों में भर कर बिकवाओगे, पास पड़ोसी से लड़ने की नहीं कुवत है, घर वाली से ही प्रतिदिन डटवाओगे, चिरकुट नीर भी शरीर में न जिसके हो, उससे क्या वीर रस कविता लिखाओगे। शुद्ध पानी नहीं मिल रहा है तो खून कहाँ से वीर रस का निकलेगा। और मैं हास्य का कवि हूँ, अपने को कभी हताश होकर कविता लिखता हूँ कि फीसें अटती नहीं, किताब भी न मिलती है, किसके भरोसे तुम लड़का पढ़ाओगे, बिटिया बड़ी न हुई तब ही से दोनों प्राणी रातों दिन आंसुओं की धार बरसाओगे, तेल नून लकड़ी का पाठ पढ़ने के बाद छंद रस अलंकार सब भूल जाओगे, चिरकुट हो गए हताश, हाथ से लिखोगे क्या, ऐसे घर में भला कलम कहाँ पाओगे, ऐसे घर। बहुत सुंदर। और मित्रों, श्रृंगार हास्य करुणा रौद्र वीर भयानक बीभत्स अद्भुत शांतस्य काव्य नवरसा स्मृता। नवरस होते हैं लेकिन श्रृंगार रस की एक अलग गरिमा है। लेकिन ये चिरकुट इलाहाबादी कहता है, क्या आज का श्रृंगार दिखाई दे रहा है कि लकड़ी की चूड़ी पहना रहे हो नारियों को, लोहे चमड़े का गहना भी बनवाओगे, तंग हुए कपड़े बदन ढकता ही नहीं, मुखड़े पे पर्दा कहाँ से करवाओगे, यार मेरे गजगामिनी किसे कहोगे जब सहभागिनी को रोज भांगड़ा नचाओगे, चिरकुट अब तो श्रृंगार भी अंगार हुआ, चिरकुट अब तो श्रृंगार भी अंगार हुआ, ऐसे रस के लिए कभी कहाँ से लाओगे, ऐसे रस के लिए कभी कहाँ से लाओगे। और मित्रों, कभी अपने रचना के माध्यम से आपको संदेश दे सकता है, उपदेश दे सकता है, हंसा सकता है, गुदगुदा सकता है, लेकिन आपकी लड़ाई नहीं लड़ेगा। अपना उद्यम आपको स्वयं करना है कि जोश भरी कविता लिखेंगे वीर रस कवि, खुद सीमा पार जाके गोली न चलाएंगे। ऐसे ऐसे वीर रस के कवि हैं, मंच हिला देते हैं, लेकिन राइफल पकड़ा एक सीमा पर भेज दो, फेंक के न चलाया वही तो कहो।
कि जोश भरी कविता लिखेंगे वीर रस कवि, खुद सीमा पर जाके गोली न चलाएंगे। हास्य के रचयिता हंसा तो सकते हैं तुम्हें, भूखे पेट को न रोज भोजन कराएंगे। रसिक श्रृंगार रचना से करते सजाओ, शायद अपने लिए कफन भी न पाएंगे। चिरकुट यदि ये समाज नहीं सुधरा तो अंधे पीसते रहेंगे, कुत्ते खूब खाएंगे, अंधे पीसते रहेंगे। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर पंक्तियां कविता कही भ्राता चिरकुट इलाहाबादी जी ने। सचमुच समाज को परिवर्तन करने की ज़रूरत है। कविता को समाज का आईना भी कहा जाता है, लेकिन ये मार्गदर्शक भी हो सकती है, वरदान भी हो सकती है। और इस संसार को बदलने के लिए सबसे ज़रूरी है पहले स्वयं को परिवर्तन करना। यदि एक दीपक जला दिया जाए हर घर में तो सारा नगर हो रोशन हो जाएगा। बदलनी है वो दुनिया काले पीले की जहाँ जंग है, बदलनी है वो दुनिया काले पीले की जहाँ जंग है, बदलनी है वो दुनिया हरे नीले जहाँ के ढंग हैं, हरे नीले जहाँ के ढंग हैं। शांति की सादगी की सबसे रंगीन दुनिया, क्योंकि सफ़ेद रंग में छुपे सातों रंग हैं, सातों रंग हैं। तो दोस्तों, जीवन को गुणों से सजाते हुए, शांति से सजाते हुए, प्रेम से सजाते हुए, खुद जो है आगे बढ़ते हुए, इनिशिएटिव लेते हुए हम इस संसार की तस्वीर को बदल लेते हैं। तो फिर से हम चलते हैं अपने दर्शकों की ओर और उनमें से देखें अब कौन क्या सुनाना चाहता है। मैं हर्ष पुणे महाराष्ट्र से आया हूँ। एक ईश्वर को समर्पित शायरी सुनाना चाहूँगा। तेरी धड़कन ही जिंदगी का किस्सा है मेरा, तेरी धड़कन ही जिंदगी का किस्सा है मेरा, तू जिंदगी का एक अहम हिस्सा है मेरा, तू जिंदगी का एक अहम हिस्सा है मेरा। मेरी मोहब्बत तुझसे सिर्फ लफ्ज़ों की ही नहीं है, मेरी मोहब्बत तुझसे सिर्फ लफ्ज़ों की ही नहीं है, तेरी रूह से रूह तक का रिश्ता है मेरा, तेरी रूह से रूह तक का रिश्ता है मेरा। थैंक यू। बहुत सुंदर। मेरा नाम किरण, मैं भरतपुर से आई हूँ। 2 शब्दों में कुछ कविता सुनाना चाहूँगी। एक दिन इंसान बोला कोयल से, कोयल तू काली ना होती तो कैसा होता। फिर सागर के पास गया, सागर तू खारा ना होता तो कैसा होता। फिर गुलाब के पास गया, गुलाब अगर तेरे साथ कांटे ना होते तो कैसा होता। तीनों ने मिलके कहा, इंसान तेरी नज़र ऐसी ना होती तो नज़ारे क्या होते। बहुत सुंदर 2 बातें सुनी हमने। हम समझ सकते हैं कि इस काव्य सरिता कार्यक्रम का हमारे दर्शकों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, उनके मनस में कितने सुंदर फूल खिल रहे हैं। कहीं से प्रभु प्रेम की सुगंध आ रही है तो कहीं सुंदर नज़रिया प्रदान कविता हमारी बहन ने प्रस्तुत की। दोस्तों, नज़रिया जीवन के बहुत काम आता है। कहते हैं ईश्वर ने इस दुनिया को बहुत सुंदर सजाया है, लेकिन ये आपकी नज़र है कि आप इसे कैसे देख सकते हैं। महाभारत की मुझे एक छोटी सी बात याद आती है। श्री कृष्ण को किसी ने कहा कि देखो कितना दर्द है, कितनी कालिमा है, कितना दुख है। तो श्री कृष्ण ने कहा मुझे तो नज़र ही नहीं आता, मुझे तो सुख, शांति, प्रेम और वही सब नज़र आ रहा है। तो ऐसी होती है जो योगेश्वर योगियों की नज़र की वो तम पर, अंधेरे पर टिकती ही नहीं, वो सदा उनकी नज़र अच्छी जगह रहती है। और जैसी हमारी नज़र होती है हम वैसा ही वातावरण बनाते हैं, वैसा ही निर्माण करते हैं। और अब मैं आमंत्रित करने जा रहा हूं भ्राता देवीचंद कौशिक जी को, जो कि दिल्ली से पधारे हैं। बड़े वरिष्ठ कवि हैं, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के। प्रजापिता ब्रह्मा के आगे उन्होंने कविताएं कही हैं, मम्मा के आगे जगदम्बा सरस्वती के आगे कविताएं कही हैं। आज मैं उनको काव्य सरिता में आमंत्रित करते हुए बेहद हर्षित होता हूं कि पधारे और अपनी कविता को हमारे सामने प्रस्तुत करें। हम तालियों से उनका स्वागत करते हैं। मित्रों, विश्व में केवल हमारा देश है जिसको हम भारत माता कहते हैं। यहाँ नारी का सम्मान आदिकाल से है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता हमारे देश की उक्ति है। लेकिन आज नारी को अबला शब्द से कलंकित कर दिया गया है। नारी अबला नहीं है, सबला है। यही बिंदु है मेरी रचना का। स्वागत है। नारी अबला नहीं सबला है, जीवित एक सत्य कहानी है। तूफान रोकने वाली है, तूफान उठाने वाली है।
बहुत ये सुंदर। सरस्वती दुर्गा देवी, ये लक्ष्मी धन की दाता है। अम्बा रूप इसी का है, वरदानी जग विख्याता है जन कल्याणी रूप तेरा, शिव संग भवानी शक्ति है। तू भवसागर की नैया है, परमेश्वर के संग भक्ति है। बहुत कन्या खूब। पत्नी और माता का, कन्या पत्नी और माता का तू रूप त्रिवेणी धारा है। पुरुषों के हित का भार लिए तू बहती गंगा धारा है। बहुत सुंदर। तुझ असुर मर्दनी शक्ति ने, तुझ असुर मर्दनी शक्ति ने महिषासुर को संघारा था। तू जब सावित्री बनी तभी यमराज भी तुझसे हारा था। बहुत सुंदर। है सहनशीलता की मूरत, तू रत्न प्रसु भूमाता है। सरिता का जल तेरी करुणा के गीत सदा ही गाता है। तू मंत्रों में गायत्री, तू मंत्रों में गायत्री, शास्त्रों में गीता माता है। नदियों में पावन गंगा है, देशों में भारत माता है। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। तू वस्त्र सिद्धि की द्योतक है, तू वस्त्र सिद्धि की द्योतक है। तुझ में सब निधि समाई है। तू रानी झांसी मर्दानी दीवानी मीराबाई है। बहुत सुंदर। तुझसे जन्मे हैं राम कृष्ण, तू ऋषियों मुनियों की माता। तुझसे जन्मे हैं राम कृष्ण, तू ऋषियों मुनियों की माता। भक्ति में पूजा ईश्वर को, पहले हमने माना माता। हरण किया जब रावण ने, तो लंका भस्म बना डाली। साड़ी को हाथ लगाया तो महाभारत एक रचा डाली। नारी की पूजा सहज सरल, देवी देवों से बढ़कर है। अरे घर में एक माता की शिक्षा 100 अध्यापक से बेहतर है। वो मेरी सीता राधाएं, वो मेरी सीता राधाएं मजबूर जलाई जाती हैं। मानव की करनी देख देख दानवता भी शर्माती है। कानून यहाँ पर न्याय कहाँ, कहने को दंड विधान यहाँ। लेकिन जो चाहे कर लेता मानव रूपी हैवान यहाँ। नारी की पूजा से पहले, नारी की पूजा से पहले पापों का भार न उतरेगा। यदि क्षमा नहीं करती नारी, संसार से पार न उतरेगा। बहुत सुंदर। मानव जीवन का रथ नारी, तेरे बिन सदा अधूरा है। तेरे बिन कोई यज्ञ नहीं अब तक हो पाया पूरा है। नारी, नारी तू जिस दिन जागेगी, खोई शक्ति पा जाएगी। सच कहता हूं इस धरती की उस दिन किस्मत जग जाएगी। ये दुनिया स्वर्ग लोक होगी, ये दुनिया स्वर्ग लोक होगी। दुख शोक सभी मिट जाएगा। समता का अधिकार यदि यहाँ नारी को मिल जाएगा। बहुत सुंदर। नारी बिन नव सृष्टि का निर्माण नहीं हो सकता है। नारी बिन नव सृष्टि का निर्माण नहीं हो सकता है। अरे नारी के बिना बुलाए यहाँ भगवान नहीं आ सकता है। भगवान नहीं आ सकता है। बेहद खूबसूरत प्रस्तुति भ्राता देवीचंद कौशिक जी द्वारा दिल्ली से हमारे बीच पधारे हैं। नारी के सम्मान में इतनी खूबसूरत पंक्तियां, जैसे सारा संसार, सारी गरिमा, सारे गुणों को एक माला में पिरोकर उन्होंने हमारे सामने प्रस्तुत किया है। जहां नारी का सम्मान है, वहां कहते हैं देवता भी बसते हैं। तो आज घर जाके अपनी माता का, बहन का, सबसे जो मिले सम्मान से उनसे बात कीजिए। देखिए आपके हृदय को कितनी शांति मिलेगी। और काव्य सरिता ये जो कार्यक्रम है आपके लिए है, आपकी मुस्कानों के नाम है, आपका ज्ञानवर्धन के नाम है, आपके मनोरंजन के नाम है। तो मुस्कुराते रहिए। मैं कुछ पंक्तियों से इस कार्यक्रम को, आज की इस गोष्ठी को अंत की ओर ले जा रहा हूँ। मेरी कविता जो मैं सुनाने जा रहा हूँ, इसका शीर्षक है सीख ले मुस्कुराना। आओ सीख ले मुस्कुराना, संग संग जिंदगी के गुनगुनाना। आओ सीख ले मुस्कुराना। आओ समझ ले उम्र के ढलने को, आओ समझ ले उम्र के ढलने को। सूरज छिपता है फिर से निकलने को, हर उम्र को गले लगाना। आओ सीख ले मुस्कुराना। किस्मत और करम से मुझे मिला जितना भी है, किस्मत और करम से मुझे मिला जितना भी है। आज तक मुझे मिलना उतना ही है, कल आएगा जितना है आना। आओ सीख ले मुस्कुराना। यहाँ इंसान जिससे भी डरता है, कि यहाँ इंसान
जिससे भी डरता है वही सामने आकर अकड़ता है, वही सामने आकर अकड़ता है। हिम्मत रख कदम आगे बढ़ाना, आओ सीख ले मुस्कुराना। चलो साथी मिलकर चलें तब तक, चलो साथी मिलकर चलें तब तक, मंजिल आ जाए अपनी अपनी जब तक, फिर सबको अपने रास्ते जाना, आओ सीख ले मुस्कुराना। मिलो सबसे प्यार से, कि मिलो सबसे प्यार से, फिर विदा करो हंसकर। मिलो सबसे प्यार से, फिर विदा करो हंसकर। पकड़ सकता नहीं कोई जिंदगी को कसकर, कि पकड़ सकता नहीं कोई जिंदगी को कसकर। बात समझे ये कोई से आना, आओ सीख ले मुस्कुराना। हर बात में कुछ ना कुछ अच्छाई है, कि हर बात में कुछ अच्छाई है। बनाने वाले ने दुनिया समझ के बनाई है। कुछ खोने में है, कुछ खोने में है, कुछ पाना, आओ सीख ले मुस्कुराना। कि जब तक हम इस तन में हैं, कि जब तक इस हम तन में हैं, उमंगे जवां मेरे मन में है, उमंगे जवां मेरे मन में है। उत्सव मुझे है हर पल मनाना, आओ सीख लें मुस्कुराना। अब हर और संगीत है, कि अब हर और संगीत है, आंखों में बसा मेरा मीत है। अब हर और संगीत है, आंखों में बसा मेरा मीत है। मेरी जिंदगी का तुम हो निशाना, कि मेरी जिंदगी का तुम हो निशाना। मैंने सीख लिया मुस्कुराना, संग संग जिंदगी के गुनगुनाना। मैंने सीख लिया मुस्कुराना। तो दोस्तों, काव्य सरिता के साथ मुस्काने लेते हुए, मुस्काने बिखराते हुए चलते रहिए। यदि अंधेरा हो कहीं तो दीपक बन के जलते रहिए। फिर आपसे मुलाकात होगी काव्य सरिताज में। लेते हैं आपसे इजाजत, और कवियों को हमारी तरफ से शुक्रिया, उन्हें बहुत बहुत बधाई इस सुंदर गोष्ठी के लिए। होगी फिर आपसे मुलाकात। नमस्कार, ओम शांति। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें काव्य सरिता, ब्रह्मा कुमारीज गॉडलीवुड स्टूडियो, आबू रोड, राजस्थान। मोबाइल नंबर है 9462415458। ईमेल एड्रेस है kavyasarita108@gmail.com।